जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। प्रश्न नंबर 2 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेवियस ने। लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का। और ट्रेवियस कहाँ का था? जर्मनी का। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो हो जाएगा लेमार्क ने। प्रश्न नंबर 4 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाया जाता है? तो उसे कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्राहम बेल ने। ठीक है। तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो जॉन केपलर ने सबसे पहले ग्रह की गति के नियम दिए थे। 10वां प्रश्न है, ई बराबर, ये दोस्तों है ई बराबर mc² का समीकरण सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व का नियम की खोज किसने करी थी? तो जड़त्व का जो नियम दिया था वो दिया था गैलीलियो ने। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 12 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हो जाएंगे जॉन डार्विन। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था ह्यूगो ड्यू ब्रिज ने। किसने? ह्यूगो ड्यू ब्रिज ने। नेचुरल सेल के यान का सिद्धांत किसने दिया? तो ये नियम दिया था डार्विन ने। प्रश्न नंबर 16 है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी दिया था चार्ल्स डार्विन ने। है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा गया है? तो मेंडल को कहा गया है अनुवांशिकी का पिता। प्रश्न नंबर 18, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था? तो मटर के पौधों का सर्वप्रथम चयन किया था मेंडल ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था? किसने कहा था? तो W वाटसन ने। प्रश्न नंबर 20, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। प्रश्न नंबर 22 है, जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में होते हैं जीन। नंबर 23, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एक जीन एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बीडल एंड ट्रेटम ने। प्रश्न नंबर 24 है, खून का रंग लाल है तो किसके कारण होता है खून का रंग लाल? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाए। प्रश्न नंबर 26 है, हीमोग्लोबिन यौगिक है तो किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। प्रश्न नंबर 28 है, शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में बनता है हिपेरिन। और प्रश्न नंबर 30 हमारे पास, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप